सरकार गरीबों को छत देने का वादा तो करती है, लेकिन जब वो छत ही सिर पर गिरने लगे तो इसे विकास कहें या भ्रष्टाचार का खुला खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बारामूड़ी में शहरी आवास योजना पर सवाल। मंत्री सुदीव्य सोनू ने खुद सौंपी थी चाबियां। महज 8 महीने में ढह गया सिस्टम। सपनों के घर में दिखा भ्रष्टाचार का खेल। घटिया निर्माण से दहशत में रह रहे हैं लाभुक। मामला धनबाद के बारामूड़ी का है। महज 8 महीने पहले यहां प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 320 परिवारों को उनके सपनों के घर की चाबियां सौंपी गई थी। खुद झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन आज उन चाबियों से खुले घरों के दरवाजे दहशत की ओर ले जा रहे हैं। साल भर भी पूरा नहीं हुआ और इमारतों की हालत ऐसी है जैसे ये दशकों पुरानी हो। छतों से सीमेंट दरक रहा है, मानो कंक्रीट नहीं मिट्टी का लेप लगाया गया हो। पानी की टंकियां शोपीस बन चुकी है क्योंकि उनसे लगातार रिसाव हो रहा है। इतना ही नहीं, नरकीय स्थिति का आलम यह है कि नालियों की गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खाली जमीन पर मृत पशुओं को फेंका जा रहा है। हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैमरे पर क्या कुछ कैद हुआ, आप भी खुद सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आज से 8 महीना पहले धनबाद के बारामूड़ी में लगभग 320 आवासों को निर्गत किया गया था और जिस दिन चाबियां लाभुकों को दी गई थी उस दिन झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू धनबाद पहुंचे थे और लोगों को यही उम्मीद थी कि उनको उनके सपने का घर मिल चुका है, चूँकि 3,64,000 का यह घर बना करके इन्हें दिया गया था और लोगों को चाबियां दी गई थी। लेकिन उसके बाद अभी की जो स्थिति है वो बहुत खस्ता है। जो घरें इन लोगों को अलॉट किया गया था उन घरों की स्थिति पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। चाहे वो सीमेंट का बढ़ने की बात हो या छत का बढ़ने की बात हो, छत से पानी चूने की बात हो या नालियां जो बजबजाती हुई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा 4 दीवारी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं हर चीज़ का खतरा बना रहता है। जो आप हमारे ठीक सामने आवास देख रहे हैं, लगभग 320 आवास का चाबी जो है उस दिन लोगों को, लाभुकों को मिला था और आज जो है ये लाभुक सामने हमारे साथ खड़े हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि जो सपना दिखा करके सरकार इन लोगों को आवास दी थी, क्या वो धरातल पर सही साबित हुआ, कारगर साबित हुआ? जो पैसा आप लोगों ने EMI के तौर पर, पहले आप लोग दूसरे घर में रहते थे, भाड़े के घर में, भाड़े के घर में भाड़ा भी देते थे और इस घर को लेने के लिए जो किस्त सरकार को देते थे वो भी आपको खर्च होता था। लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा योजना है सरकार का और एक घर हम लोगों को मिल जाएगा 1 BHK का। लेकिन जब आप लोग शिफ्ट हुए घर में, अभी आप लोगों को क्या परेशानी निकल कर सामने आ रहा है? अभी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है इसमें बहुत सारी खामियां नज़र आ रही है। जैसे कि बहुत सारा घरों में सीलन का समस्या है। जो भी पाइपलाइन दिया हुआ उसमें बहुत सारा घर में सीलन हो रहा है। अभी बस 1-2 बारिश हुआ, इसमें सभी लगभग घरों में छत चूने की कगार पे है और जो छत का जो क्वालिटी है ऊपर जाके आप देखेंगे कि पूरा गिट्टी निकल रहा है, हाथ से उठाने से उड़ जा रहा है। प्लस 4 दीवारी नहीं होने के कारण पूरा चारों तरफ से आवारा पशु, बहुत सारा क्या बोलते हैं, बाहरी लोग, चोर उचक्के, ये सब यहाँ पे जमावड़ा हो रहा है। बाकी देख रहे हैं उस साइड, देख रहे हैं कि 4 दीवारी नहीं होने के कारण उस साइड जो भी प्राइवेट मकान है उसका जो भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारे सोसाइटी की तरफ कर दिया गया है। गेट खोला जा रहा है वो भी। और कुछ लोग जो है कि नया मकान बना रहे हैं वो गेट खोल रहे हैं इस साइड में। ऊपर से पानी का समस्या है। पानी का समस्या के लिए एक सैंक बनाया गया है जो कि इस 320 क्वार्टर के लिए पर्याप्त नहीं है। पानी आता है, नो डाउट, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन सैंक छोटा होने के कारण पानी पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं हो पा रहा है। शाम होते होते सारा ख़त्म हो जा रहा है, रात में परेशानी हो रही है। यही सब बहुत सारा समस्या है। ये सब तो मतलब बेसिक दिख रहा है और जो भी ये बुनियादी जो है कोई भी कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उस टंकी अभी से ही उस सब में दरार पड़ चुका है। तो इसको लेकर के आवेदन आप लोगों ने जिला प्रशासन को दिया था? आवेदन भी पहले दिया गया है और फिर से हम लोग देने का, फिर से मिलने के लिए हम लोग समय लिए हैं
कल हो सकता है कि हम लोग मिलेंगे उनसे। पहले जब आप लोग आवेदन दिए तो क्या आश्वासन मिला था? कुछ आश्वासन मिला था कि सारी कार्रवाई होगी, सब को ठीक किया जाएगा, बट अभी तक कोई भी कुछ नहीं हो पाया। नगर आयुक्त को दिए थे। नगर आयुक्त जी। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि जब आप इस पूरे मोहल्ले में घुसते हैं तो वहाँ पर सामने में गार्ड भी तैनात हैं, लेकिन गार्ड की क्या आवश्यकता है? आप बताइए कि गार्ड गेट की रक्षा कर रहा है प्रहरी के रूप में, लेकिन जब आप मोहल्ले में एंटर करेंगे, जब आप सोसाइटी में एंटर करेंगे तो चारों तरफ से चार दीवारी नहीं है, तो फिर गार्ड का क्या काम है? चार दीवारी ही नहीं है लेकिन एंट्रेंस में 2 को गार्ड हमेशा बैठा हुआ रहता है, तो वो गार्ड का क्या काम है बताइए? इधर से गेट भी खुला हम लोग रखे हुए हैं, दीवार दिखावे के लिए है, उसका कोई काम नहीं है। चूँकि आवारा कुत्ता और कुत्ता हमारे बच्चों के ऊपर नोचने लगता है, ये स्थिति है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4-4 दिन पानी जब सप्लाई नहीं आती है तो हम लोग खटाल से जाके बाल्टी लेके जाता हूँ लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग भी हम लोग को दुत्कार के भगा देता है कि जाओ अपना कॉलोनी में रहो। ये पानी की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे थे कि जब सरकार का तरफ से भवन मिला, भले आप लोगों ने पैसा दिया, सब्सिडी भी मिला, लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं कि इन लोग को फ्री में मकान मिला। बिल्कुल बिल्कुल, अगल बगल पड़ोसी लोग जो प्राइवेट मकान बना के रहते हैं वो कहते हैं फ्री वाला रहता है, इस वजह अपने अपने घर में रहो। यहाँ तक कि गाली गलौज वो लोग कर देते हैं। और पानी लेने के लिए हम लोग को इसलिए हम लोग को कम से कम 2-4 बोरिंग चाहिए। एक पूजा करने के लिए 1 लोटा पानी के लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अच्छा, ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है कह रहे थे कि आवारा पशु भी फेंक दिया जा रहा है, मिट्टी कटाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, फेंका मिट्टी। अब कैसे काटता है, कौन काटता है, ये हम लोग कैसे जाने, लेकिन दिखाई दे रहा है जहाँ मिट्टी कट रहा है, अवैध रूप से कोई काट रहा है। अच्छा, गंदगी है तो मच्छर भी मच्छर तो आप घर में रह नहीं सकते हैं, बिना मच्छरदानी का रह ही नहीं सकते हैं। और आज तक इसमें नाली की सफाई या झाड़ू देने के लिए कोई नगर पार्षद के माध्यम से कभी आज तक नहीं आया है। तो ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये वार्ड 20 नंबर पड़ता है। अशोक पाल जी का? हाँ, उन्हीं का है। हम लोगों ने उनके पास गया भी था, तो अभी तक आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक बार भी झाड़ू यहाँ आज तक नहीं पड़ा। 8 महीने में झाड़ू नहीं पड़ा। हम लोग खुद झाड़ू लगाते हैं। मच्छर मारने वाला मच्छर वो सब का नाम मत लीजिए। आज तक कभी नगर निगम के माध्यम से कुछ नहीं हुआ है। कोई सुविधा नहीं। और देखिए पशु मेरे गेट के अंदर में, देखिए आप देख लीजिए जरा सा वीडियो देख। तो बिल्कुल इनकी समस्याएं जो है वो जायज़ है और समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त है। क्या कह रहे थे? रोड की स्थिति यह है कि अभी 2 दिन बूंदाबूंदी हुआ था, उसमें हम लोग कीचड़ में डूब के आए। मेरे बाल बच्चे को स्कूल जाने में इतना दिक्कत हुआ था कि उसको गोदी में उठा करके पार करना पड़ता है। अच्छा, ये अप्रोच रोड में ये कीचड़ जमता है। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग हमारे घर की गुणवत्ता की जांच करा दिया जाए और करा करके इसका पूरे बढ़िया से रिपेयरिंग किया जाए, पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, बाउंड्री वाल और डीप बोरिंग की व्यवस्था कर दिया जाए। हाँ, और हम लोग को ये भी पता नहीं है मेरा एरिया क्या है, क्योंकि अब पड़ोसी लोग यही बोलते हैं कि रहो अपने घर में, फ्री में मिला है, फ्री में रहो। हाँ, तुम्हारा क्या है? हाँ। अच्छा, और ठेकेदार तो इतना बड़ा ऑफिस बना कर रखा है, हमारे बाल बच्चे को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या चाहते हैं प्रशासन से कि किस तरह की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो पाए? मेरा जो भी इस सोसाइटी के लिए जो भी मूलभूत सुविधा था वो हमें प्रॉपर दिया जाए। जो भी अभी तक दिक्कतें हैं उनको सबको सॉल्व किया जाए, अप्रोच रोड दिया जाए, पानी की समुचित व्यवस्था किया जाए। बाकी जो भी समस्याएं सबको यथाशीघ्र सॉल्व करने का कृपा करें। तो जो अभी हमने आपको घर दिखाया और यहाँ के लोगों से मिलवाया, इन्होंने अपना हाउस सोसाइटी के नाम से जो है आवेदन भी इन लोगों ने सहायक नगर आयुक्त धनबाद को दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के अंतर्गत गेट खोलने और रास्ता निकालने के संबंध में, और पूरा इसमें जो है वो रिसीविंग भी है, लेकिन अभी तक इन लोगों की माने तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं बोल करके सरकार इन लोगों को यहाँ बसाई थी, वो चीज़ें इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा जो कंपनी है जिन्होंने इस पूरे मकान को बनाया, पूरे सोसाइटी को बनाया, उसके ऊपर भी अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, चूँकि मटेरियल जो है वो सही से यूज नहीं किया गया, जिसका कारण यह है कि बिल्डिंग की गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए वो गुणवत्ता फिलहाल व्याप्त नहीं है। और लोगों को यह भी डर सताता है कि बिल्डिंग कभी भी समय जो है गिर सकती है, धराशायी भी हो सकती है। अब देखना यह है कि इस खबर के चलने के बाद प्रशासन और जो
प्रबंधन है वो कितना हरकत में आता है और इन लोगों के लिए क्या आगे व्यवस्था करता है। फिलहाल अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात रंजन पांडे।